इनका वैशिष्ट है कि उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी भगवान ने उनको सब कुछ दिया। और यहाँ तक कि 12 भागवतों में उनका महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। 12 भागवत जो है उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रहलाद जी को दे दिया, इसलिए कि उन्होंने कुछ मांगा नहीं और ईश्वर के प्रति उनका अटूट विश्वास था। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि परमात्मा मेरी रक्षा करिए, केवल उनके प्रति अटूट विश्वास होने के कारण क्षण क्षण में भगवान उनकी रक्षा करते रहे। उनके ऊपर घात प्रतिघात बहुत हुए, किंतु सबसे उनकी रक्षा होती रही। ये अटूट विश्वास का फल है। अटूट विश्वास होना चाहिए। परमात्मा में जब तक अटूट विश्वास नहीं होगा, तो निष्ठा नहीं होगी, तब तक, क्योंकि भगवान का एक सिद्धांत है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, कपट राहित्य होकर के उनकी सेवा करे, भजन करे, तब तो कल्याण है। और कपट है मन में, तो भगवान का एक नाम अंतर्यामी भी है, और अंतर्यामी नाम से वो अंदर रहते हैं, तो हमारे कपट को ही जानते हैं। इसलिए उनसे हम छिपा करके कोई कार्य नहीं कर सकते। एक संत जी थे, 2 विद्यार्थी उनके पास पहुंचे, बोले गुरु जी हमको भी अपना शिष्य बना लीजिए। बोले शिष्य का अर्थ समझते हो? बोले बताएंगे, आप तो समझेंगे, क्योंकि शासितुम योग्य शिष्य, जिस पर शासन किया जा सके उसे शिष्य कहते हैं। शास्त्र इधर घोर सूत्र है व्याकरण में, उससे सिद्ध होता है शासितुम योग्य शिष्य, जिस पर शासन किया जा सके उसे शिष्य कहते हैं। अब शिष्य में भी कौन कार्य कर सकता है आश्रम का? गुरु जी ने दोनों को प्रसाद दिया, जाकर के ले जाओ इसको, जहाँ कोई न देखता हो वहाँ इसको खा लो। बोले ठीक है, प्रसाद लेकर के दोनों चले गए। खेत बोया होता, अरहर के पेड़ थे, अंदर घुसे तो एक ने प्रसाद खा लिया और दूसरे ने नहीं खाया। दोनों गुरु जी के पास आए, बोले क्या है? प्रसाद खा लिए? जिसने खाया बता दिया हाँ खा लिए, जिसने नहीं खाया तो उसने बताया कि नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? कहा हमको यह लग रहा था कि संसार तो यहाँ नहीं देख रहा है, पर परमात्मा हमको यहाँ भी देख रहा है, इसलिए हम प्रसाद नहीं खाए। बोले तुम शिष्य बन जाओगे, ये तो गुरु बनने लायक है। तो तात्पर्य यह है कि भगवान का एक नाम अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी नाम से भगवान सर्वत्र विद्यमान है। हम सबकी अंतरात्मा में, हम उनसे छिपा करके कोई काम नहीं कर सकते। तो निर्मल मन जन सो मन पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से भगवान को भजना है, कपट नहीं होना चाहिए। सनिर्माय पुरस्कृतो हम रौद्याय ये विभो। देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया। ये कभी कभी देवासुर संग्राम हमेशा चलता रहा। देवासुर संग्राम हमारे आप में भी चलता है। मनोवृत्ति जो होती है, कभी क्रोध में हो जाती है मनोवृत्ति, कभी शांत स्वभाव हो जाता है। तो ये देवासुर संग्राम तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो देवासुर संग्राम अनादिकाल से चलता आ रहा है, आज भी समाज में चल ही रहा है। एक अराजक तत्व है और एक साधक तत्व है, दोनों के बीच में मतैक्य नहीं हो पाता, मतभिन्न रहता है। तो देवासुर संग्राम की तरह हर जगह संग्राम चलते रहते हैं। देवताओं ने राक्षसों को कभी जीत लिया, कभी राक्षसों ने देवताओं को भी जीत लिया। तो ऐसा चलता रहा। एक बार 3 नगरों की स्थापना की गई। मय नाम के जो दानव थे, रावण के ससुर भी थे, तो मय नाम के दानव ने 3 नगर बनाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। नगरों में वो शक्ति थी, वो आकाश मार्ग में उड़ा करते थे, आकाश मार्ग में उड़ते भी थे और साधुजनों को परेशान भी करते थे। देवता मिलकर के शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ अब आप भी रक्षा करिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, प्रयास करते हैं, है तो बड़ा कठिन कार्य। देवासुर, अब शंकर जी तैयार हो गए
किंतु समय उसमें यह था कि तीनों नगर जब एक सीध में आए तभी इन पर प्रहार किया जा सकता है। वो त्रिपुर नाम से जाने जाते थे, तो तीनों नगर एक सीध में जब आए तब शंकर जी प्रहार करे तो उनका विनाश होगा। और इसके लिए शंकर जी जैसे पराक्रमी को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। 1 वर्ष के बाद वो तीनों एक सीध में आते हैं और फिर शंकर जी उन पर प्रहार करते हैं। और उसी दिन से शंकर जी का नाम त्रिपुरारी पड़ा। त्रिपुर के आर्य माने शत्रु, त्रिपुरारी। तो 3 नगरों का फिर उन्होंने विनाश किया और इन लोगों को स्वच्छ किया, देवताओं को। अनंतर चारों वर्णाश्रमों का वर्णन आता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, ब्रह्मचारी के लिए बताया व्यास जी ने कि वो भिक्षाटन करे, नित्य संध्या करे और भिक्षाटन में जो कुछ मिल जाए उसी को गुरु को निवेदन करे और फिर स्वयं गुरु की आज्ञा लेकर के खाए। कदाचित गुरु की आज्ञा न हो किसी दिन तो उस दिन भूखा रहे, किंतु बिना आज्ञा के भोजन न करे। ऐसा करते हुए वेद वेदांत का अध्ययन करे गुरुकुल में रह करके। और जब 25 वर्ष हो जाए तो अंतिम उपदेश गुरु का लेकर के स्नातक बन करके वो घर में आए गृहस्थाश्रम के लिए। स्नातक उपदेश जो गुरु जी दिया करते थे आश्रमी व्यवस्था में, तो अंतिम उपदेश वो देते थे कि वेद मनुच्याचार्य वंते वासिन मनुशास्ति वेदम अनुच्य। अनुच्य माने पढ़ाकर, अनुवच लेप, अनुस्वर पूर्वक बच धातु से लेप प्रत्यय, अनुच्य माने पढ़ाकर। तो वेदम अनुच्य अंत्यवासिन, अंत्यवासी माने विद्यार्थी जो समीप में रहते हैं। अंत्यवासिनम अनुशासन, अनुशासन करते हैं, आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। सत्यम वद, सबसे पहला वाक्य है सत्यम वद, सत्य बोलो। 4 मित्रों, इस संसार में केवल 4 ही आज्ञा देने वाले हैं, 5वां कोई नहीं। सबसे पहले वेद आज्ञा देते हैं, सबसे पहले वेद आज्ञा देते हैं। सत्यम वद, सत्य बोलो। सत्यम वदेत नहीं, सत्य बोलना चाहिए ऐसा नहीं कह रहे हैं। सत्यम वद, सत्य बोलो, मध्यम पुरुष का रूप है। वद माने बोलो, तो सत्य बोलो, तो वेद आज्ञा देते हैं। फिर राजतंत्र था जब, तो राजा आज्ञा देते थे, ऐसा ही होगा। राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले को नाना प्रकार के दंड दिए जाते थे। तो वेद आज्ञा देते थे, राजा आज्ञा देते थे। फिर तीसरे गुरु हैं जो आज्ञा देने वाले। गुरु को आज्ञा ही देनी चाहिए। गुरु को शिष्य को ये न कहे कि ऐसा यदि इच्छा हो तो कर लो, तो उसकी कभी इच्छा नहीं पड़ेगी। शिष्य की इच्छा नहीं पड़ेगी सन्मार्ग पर चलने के लिए। इसलिए गुरु को आज्ञा देनी चाहिए, ऐसा ही करो। धर्म का, धर्म सम्मत बात हो तो उनको आज्ञा देनी चाहिए कि ऐसा ही करो। और फिर चौथे हैं पिता। पिता आज्ञा देते। पिता भी पुत्र को ये नहीं कहते कि ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा ही करो, ऐसा करने में ही तुम्हारा कल्याण है, इसलिए ऐसा ही करो। ये 4 आज्ञा देने वाले, वेद, राजा, गुरु और पिता, ये 4 आज्ञा देने वाले हैं। तो सत्यम वद, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। अधर्म का आचरण नहीं करना है, केवल धर्म का आचरण करना है। तो सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम। स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना। एक शब्द है आलस्य और एक शब्द है प्रमाद, दोनों में बड़ी सूक्ष्म विभाजक रेखा है। आलस्य किसे कहते हैं, प्रमाद किसे कहते हैं। सोकर समय पर न जगना आलस्य है, पर जग जाए किंतु कार्य में प्रवृत्त न हो वो प्रमाद है। जग तो गए पर कार्य में प्रवृत्त नहीं हो रहे, इसलिए वो प्रमाद की श्रेणी में आ जाएगा। तो आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है। स्वाध्याय कर्म प्रवचनाभ्याम मा प्रबलितव्यम। स्वाध्याय में और कर्म प्रवचन में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव,
माता को, पिता को, आचार्य को, सबको देवता मानो। यान यस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे सुचरित्र हैं, अच्छे चरित्र हैं, उन्हीं की तुम उपासना करना यहाँ से जाने के बाद, दूसरे चरित्रों की नहीं। ये गुरु आदेश दे रहे हैं कि यान यस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि। दूसरे चरित्र का आचरण नहीं करना, व्यवहार में नहीं लाना। यान अस्माकं अनिंदितानि कर्माणि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे अनिंदित कर्म है, निंदित कर्म नहीं है, अनिंदित कर्म है, उन्हीं का आचरण करना। और इस प्रकार से आदेश देकर के जब ब्रह्मचर्य व्रत उनका पूरा होता था तो 25 वर्ष की अवस्था के बाद गृहस्थ के लिए वो भेज देते थे। अब वो बालक गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के लिए अपने गृह ग्राम आता और गार्हस्थ जीवन का संचालन करने के लिए विवाह आवश्यक था। विवाह एक वैज्ञानिक परंपरा है, विवाह एक सामाजिक परंपरा भी है। तो वैवाहिक जीवन व्यतीत करता उस समय का उनका कार्य रहता था किसी को भोजन देना, पंच महायज्ञ, क्योंकि पंच महापाप प्रतिदिन व्यक्ति से होते हैं और पंच महायज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। अतिथि को भोजन देना, भिक्षाटन करने वाले को भिक्षा देना, गोग्रास देना, काक बलि देना, स्वान बलि देना, कुत्ते को भोजन, कौवे को भोजन, हवन करना, स्वाध्याय करना, ये सारे कार्य निश्चित कर दिए गए थे गृहस्थाश्रम में रहने वाले के लिए। तो पंच महायज्ञ इसलिए होते थे कि पंच महापाप प्रतिदिन हो जाते हैं। झाड़ू लगाते समय, जहाँ बर्तन धोते हैं, जहाँ पानी रखते हैं, चलते समय, ये पाप हो जाते हैं न चाहने के बाद भी। इसलिए पंच महायज्ञ करते रहने से इनका श्रवण होता रहता है। अनंतर वानप्रस्थ जीवन आता है। वानप्रस्थ जीवन माने 51 वर्ष से 75 वर्ष तक जंगल में चलेगा अथवा घर को ही जंगल बना लें, असिधार व्रत का पालन करें। असिधार व्रत है पति पत्नी के बीच में अति माने तलवार रखी हो, ऐसा कठोर व्रत है कि इधर कर्मठ लेंगे तो तलवार लग जाएगी, उधर कर्मठ लेंगे तो भी तलवार लग जाएगी। ऐसे कठोर व्रत का पालन करते हुए 75 वर्ष तक की अवस्था तक व्यतीत करना है। और फिर उसके बाद संन्यासाश्रम, संन्यास लेकर के काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, तमाम काम्य कर्मों का न्यास कर दे, रख दे और उसके बाद संन्यास वृत्ति का आश्रय ले ले। सन्यासी के जो धर्म है कि किसी गांव में न जाए, सन्यासी यज्ञ का अनुष्ठान नहीं कर सकते, इसलिए सन्यासी लोग तमाम चंदा तो करते हैं किंतु यजमान किसी गृहस्थ को ढूंढते हैं, इसलिए कि गृहस्थ ही यजमान हो सकते हैं, सन्यासी नहीं। यज्ञ करने का उन्हें अधिकार नहीं। एवं पत्नी का अयज्ञ भवति।